Assalamu alaikum. I am from the Enamelist and today my topic is about the minor connector. अच्छा सो माइनर कनेक्टर तो माइनर कनेक्टर क्या होता है इट एक्ट एज सर्विस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मेजर कनेक्टर एंड अदर कंपोनेंट ऑफ प्रोसेसेस। तो ये मेजर कनेक्टर के साथ भी बाइंड कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है, और ये क्लैश असेंबली, इनडायरेक्ट रिटेनर, ऑक्लूजल रेस्ट और सिंगुलर मैच के साथ भी ज्वाइन कर रहा होता है। तो ये हमारे पास मेजर कनेक्टर है। मेजर कनेक्टर से ये जो चीजें जा रही हैं ये है माइनर कनेक्टर। ठीक है, तो माइनर कनेक्टर एक ये जो माइनर कनेक्टर है ये क्लैस्प के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ओक्लूजल रेस्ट से इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, तो ये मेजर कनेक्टर, उसके बीच में माइनर कनेक्टर, और ये जो कनेक्ट कर रहा है वो उसके बीच में माइनर कनेक्टर, और ये जो कनेक्ट कर रहा है वो क्लैस्प ओक्लूजल रेस्ट के साथ। द पोर्शन ऑफ अ पार्शियल डेंचर फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द क्लैस्प एंड द ओक्लूजल रेस्ट इज अ माइनर कनेक्टर। ठीक है, दोज पोर्शन ऑफ अ रिमूवल पार्शियल डेंचर फ्रेमवर्क दैट रिटेन्स अ डेंचर बेस आर आल्सो अ माइनर कनेक्टर। ठीक है, और माइनर कनेक्टर यहाँ से ये डेंचर बेस के नीचे भी ऐसे फ्रेमवर्क बना रहा होगा। ठीक है, इसके नीचे फिर इसके ऊपर फिर डेंचर बेस आके लगती है। तो माइनर कनेक्टर इसके नीचे होता है और इट एक्ट एज सर्विस एज अ फ्रेमवर्क और उसके ऊपर डेंचर बेस लगा होता है। तो द फंक्शन ऑफ द माइनर कनेक्टर, इसके दो फंक्शन होते हैं। नंबर वन प्रोस्थेसिस टू अबटमेंट फंक्शन एंड नंबर टू इज अबटमेंट टू प्रोस्थेसिस फंक्शन। तो एज अ नेम सजेस्ट प्रोस्थेसिस टू अबटमेंट फंक्शन कि जब फंक्शनल स्ट्रेसेस आते हैं हमारे पास प्रोस्थेसिस में, तो वो कहाँ ट्रांसफर कर रहा होता है अबटमेंट को विया अक्लूजल रेस्ट। मतलब एक अबटमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर मोलर में रेस्ट लगा हुआ है तो वो माइनर कनेक्टर फंक्शनल सारे स्ट्रेसेस होते हैं वो उस मोलर को प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, विया रेस्ट। And number two is transfer the effect of retainer, rest, and stabilizing component throughout the procedure. तो अबटमेंट टू प्रोसीजर फंक्शन, अब अबटमेंट जैसे कि रिटेनर है, रेस्ट है, ये स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट फॉर एग्जांपल क्लैस्प। तो ये जो सारा अपना लोड होता है वो ट्रांसफर किसको कर रहा होता है, प्रोसीजर्स को। थस forces applied on one portion of a denture may resist by other component elsewhere। मतलब अगर एक साइड पे फोर्सेस पड़ रही होगी तो उसके जो अपोजिट साइड है वो भी रेजिस्ट कर रहा होगा उस फोर्स को। A stabilizing component on one side of the arch may be placed to resist the horizontal forces that originate on opposite side। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट जैसे कि रेस्ट हो गया या फिर क्लैस्प हो गया वो एक साइड पे लगे हुए हैं। ठीक है, जब अगर फोर्सेस अप्लाइड हो रही है दूसरी साइड पे तो वो उस साइड पे स्टेबलाइज कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग इफेक्ट ऑफ माइनर कनेक्टर। क्योंकि माइनर कनेक्टर पूरा एक साथ लगा हुआ होता है तो वो ट्रांसफर कर रहा होता है सारे फोर्सेस। अगर फॉर एग्जाम्पल इस साइड पर अक्लूजल फोर्सेस आ रही हैं तो वो इस साइड से भी बैलेंस हो रही होती है विया क्लैस्प या विया रिटेनर या फिर अक्लूजल रेस्ट के जरिए। Okay, so form and location. The like the major connector, the minor connectors must have sufficient bulk to be rigid। इतना बल्क होना चाहिए कि वो रिजिडिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, और जो माइनर कनेक्टर जो कि एक्सियल सरफेस मतलब वर्टिकल सरफेस को कांटेक्ट कर रहा होता है, या टीथ है इसका जो वर्टिकल सरफेस पे कांटेक्ट कर रहा होता है उसको कॉन्वेक्स सरफेस पे नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको कहाँ होना चाहिए, इट शुड बी लोकेटेड इन इमरेजर, इट विल नोटिस लेस नोटिसेबल टू टंग। ठीक है, तो इसको इमरेजर में होना चाहिए ना कि कॉन्वेक्स सरफेस में। ठीक है, लिंगुअल सरफेस और माइनर कनेक्टर को इतना थिक होना चाहिए, और जब वो टेपर मतलब जब वो कॉन्टेक्ट एरिया पे जाएगा बिटवीन टू टी तो उसको टेपर होना चाहिए। मतलब कि टेपर क्या होता है, उसको पतला होना चाहिए। पतला होगा तो वहां पे कोई शार्प एंगल्स नहीं होंगे और ना ही खाना फंसेगा, और ये प्रिवेंट करेगा फूड डेब्रिस को फ्रॉम गेटिंग ट्रैप्ड। अच्छा, तो गाइडिंग प्लेन क्या होता है, दे आर द पैरेलल सरफेस ऑफ द अबटमेंट टीथ दैट डायरेक्ट्स द इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ पार्शियल डेंचर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दांत है, इसका जो प्रॉक्सिमल एरिया दैट इज मीजियल और डिस्टली यहाँ पे पैरेलल सरफेस होता है। एक पैरेलल सरफेस होती है अबटमेंट की। इससे क्या होता है, इट डायरेक्ट्स द इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ पार्शियल डेंचर से बिठाते हैं और यहाँ से ही इसको गाइडिंग प्लेन से ही रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया, टू लिमिट द पार्ट ऑफ इंसर्शन एंड इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोसेसेस। ठीक है, जितना अबटमेंट मतलब लाइक स्ट्रेट होगा, हमारे पास स्ट्रेट गाइडिंग प्लेन होगी उतना ही आराम से वो बैठ सकता है, मतलब उतना ही ज्यादा प्रोसेस स्टेबल होगा। अब जैसे कि ये माइनर कनेक्टर है गाइडिंग प्लेन। ठीक है, तो माइनर कनेक्टर इट इज अ पार्ट ऑफ क्लैश असेंबली। गाइडिंग प्लेन में ये पार्ट होता है क्लैश असेंबली का। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये मार्जिनल वेज है, ये मार्जिनल वेज से स्टार्ट होगा और ये 2/3 एंड कर जाता है। मतलब लाइक 2/3 ऑफ द क्राउन पे ये एंड कर जाता है। इसका जो अगर हम लोग शेप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर एपिक्स ही लाइक अगर बकल साइड पे देखेंगे तो उसका एपिक्स जो होता है वो बकल साइड पे होता है और जो बेस होती है
वो टुवर्ड्स द लिंगुअल साइड होती है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर की फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होता है? दिस शेप मेक्स इट इजियर टू फिट आर्टिफिशियल लीड नेक्स्ट टू इट विदाउट इंटरफेरेंस। आराम से हम लोग आर्टिफिशियल लीड्स को बिठा सकते हैं और वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस भी नहीं होती। Okay, this picture shows the minor connector, the major connector and the ladder type minor connector. So ये ladder type minor connector है, ये minor connector है और ये major connector है। ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि ये minor connector ladder type minor connector के साथ कितने आराम से स्मूथली ज्वाइन हो रहा है। और ये जो ज्वाइन हो रहा है वहां पे क्या है? डिस्टल गाइडिंग प्लेन है। तो ये जो चीज है हमारे पास पैरेलल ये होती है गाइडिंग प्लेन। तो डिस्टली गाइडिंग प्लेन में ये बहुत आराम से स्मूथली जुड़ रहा है। तो जब ये माइनर कनेक्टर आपस में जुड़ता है तो वो फेदर हो जाता है, लाइक वो थिन हो जाता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग बट टाइप ज्वाइन वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, तो माइनर कनेक्टर ग्रेटेस्ट बल का होना चाहिए टूवर्ड्स द लिंगुअल एस्पेक्ट। और जब वो एम्ब्रेजर की तरफ आ जाए तो वहाँ पे उसको टेपर होना है और वो पतला होना चाहिए ताकि वो टंग से लाइक इरिटेट ना हो और पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो। ठीक है, अब जंक्शन ऑफ द माइनर कनेक्टर एंड मेजर कनेक्टर कौन सा होना चाहिए? इट शुड बी अ बट टाइप जॉइंट। ठीक है, और जो एंगल फॉर्म हो गया द जंक्शन इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये माइनर कनेक्टर के टाइप्स है। फॉर एग्जांपल नंबर 1, द माइनर कनेक्टर दैट जॉइंस अ क्लैस्प assembly टू द मेजर कनेक्टर। हमें पता है माइनर कनेक्टर बहुत सारे लाइक कंपोनेंट के साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले वो मेजर कनेक्टर के साथ जुड़ता है और फिर वो मेजर कनेक्टर के साथ जुड़ने के बाद वो क्लैस्प के साथ या रेस्ट के साथ या डायरेक्ट रिटेनर या फिर इनडायरेक्ट रिटेनर। तो जब वो ज्वाइन हो रहा है तो इट शुड बी रिजिड और स्ट्रॉन्गर होना चाहिए ताकि वो सपोर्ट कर सके। ठीक है, दूसरा इट सपोर्ट अ कंपोनेंट ऑफ प्रोसेसेस दैट प्रिवेंट द वर्टिकल मूवमेंट टुवर्ड्स द रेस्ट। लाइक अगर रेस्ट को भी वो सपोर्ट करे वहां पे, अगर वो इतना रिजिड हो कि वो रेस्ट को सपोर्ट करे। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेट होता है? हमारे पास प्रॉक्सिमल सरफेस में। ठीक है, इट शुड बी ब्रॉड बकोलिंगुअली ब्रॉड इसलिए होना चाहिए ताकि वो पूरा गाइडिंग प्लेन को यूटिलाइज कर दे और वहां पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, और मेसोडिस्टली उसको कैसा होना चाहिए? मेसोडिस्टली थिन होना चाहिए ताकि वो प्रोस्थेटिक ट्यूब को सपोर्ट कर सके और पेशेंट भी कंफर्ट में रहे। ठीक है, कभी उसको कॉन्वेक्स लिंगुअल सरफेस पे नहीं रखना, हमें एम्ब्रेजर में रखना है और इसको अवॉइड करना है कॉन्वेक्स लिंगुअल सरफेस पे। Then the minor connector that join indirect retainer। अब indirect retainer को ज्वाइन कर रहा है या फिर auxiliary rest को। ठीक है, वही हमने पढ़ा कि वो मेजर कनेक्टर के साथ आता है। जैसे कि ये मेजर कनेक्टर है, मेजर कनेक्टर कनेक्ट करेगा माइनर कनेक्टर और माइनर कनेक्टर कनेक्ट करेगा इनडायरेक्ट रिटेनर। ठीक है, फॉर्म अ राइट एंगल विद मेजर कनेक्टर। अब ये राइट एंगल की फॉर्मेशन हो रही होती है मेजर कनेक्टर के साथ। जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये राइट एंगल की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, डिजाइन टू लाई इन द मेजर बिटवीन द टीथ। और ये कहाँ पे होता है? इम्ब्रेजर के अंदर। ठीक है, फिर आते हैं माइनर कनेक्टर दैट जॉइंस अ डेंचर बेस टू द मेजर कनेक्टर। ठीक है, अब डेंचर बेस क्या हमने पढ़ा था कि ये जो माइनर कनेक्टर है ये आएगा, ये नीचे आएगा, इसके ऊपर जो होगा वो डेंचर बेस आएगा। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है लेटिस कंस्ट्रक्शन, दूसरा मैश कंस्ट्रक्शन एंड तीसरा बीट वायर और नेल हेड। तो ये लेटिस है, ये मैश है, मैश जैसे कि ये ऐसे पूरा यूं हो रहा है, और ये बीडेड या फिर नेल वायर है। ठीक है, अब इसको कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग ताकि वहाँ पे डेंचर स्टेबल रह सके। इतना रिजिड होना चाहिए कि वहाँ पे ना कोई ब्रेकेज हो, ना वो टूटे, ना वो फ्लेक्स करे। ठीक है, इन मैक्सिलरी आर्च डिस्टल एक्सटेंशन बेस माइनर कनेक्टेड ट्यूबरोसिटी। मैक्सिलरी आर्च में क्या करते हैं? ये ट्यूबरोसिटी तक एक्सटेंड हो जाता है। और मैंडिबुलर डिस्टल एक्सटेंशन में वो 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ ईडेंचुलस रिज, मतलब ईडेंचुलस रिज के 2/3 ऑफ द लेंथ आता है, लेकिन मैक्सिलरी में वो क्या करते हैं? वो ट्यूबरोसिटी को कवर कर देता है। अच्छा, अब सबसे पहले आता है ओपन लेटेस्ट वर्क कंस्ट्रक्शन। तो ये ओपन लेटेस्ट वर्क कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर 2 स्ट्रट्स होते हैं, एक ये वाला स्ट्रट्स है और ये एक बकल साइड पर स्ट्रट होता है और एक लिंगुअल साइड में स्ट्रट होता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रट है वो आपस में ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, द स्मॉलर स्ट्रट्स कनेक्ट द 2 मेन स्ट्रट फॉर्मिंग अ लेटेस्ट वर्क। अब ये बकल साइड का स्ट्रट, लिंगुअल साइड का स्ट्रट सब आपस में कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे एक लेटेस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, लेटेस्ट वर्क की फॉर्मेशन होती है। डिजाइन कॉन्सिडरेशन क्या होती है? द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रट्स आर अवॉइडेड। जितनी कोशिश करनी है ये जो बड़े ऐसे स्ट्रट्स होते हैं इसको हमें अवॉइड करना, ताकि हमारे पास एक डेंचर बिठा रहे हैं तो उसके ऊपर हमारे पास टीथ एम्बेड हो रहा है, तो टीथ के लिए स्पेस प्रोवाइड हो। रिलीफ स्पेसेस इज प्रोवाइडेड अंडर द लेटेस्ट वर्क। हमें रिलीफ प्रोवाइड करना है। एक्रिलिक डेंचर बेस इज फॉर्म इन दिस रिलीफ स्पेस। अब जब ये रिलीफ स्पेसेस आएंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर एक्रिलिक डेंचर का बेस आगे लग जाएगा। ठीक है, अब इंडिकेशन कहाँ हम लोग यूज करते हैं? इंडिकेटेड इन केस ऑफ मल्टीपल टीथ रिप्लेसमेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्टल एक्सटेंशन बेस है, लाइक कैंडिडेट क्लास 1 है या फिर क्लास 2 है, प्री मोलर के बाद सारे मोलर मिसिंग है, तो उसके लिए ओपन लेटेस्ट वर्क कंस्ट्रक्शन हम लोग यूज करते हैं।
ओके, सो द मैश कंस्ट्रक्शन, मैश एज अ नेम सजेस्ट, ये बहुत मल्टीपल मल्टीपल ऐसे मैश की तरह हो गया। तो इसके अंदर क्या होंगे, बहुत ज्यादा स्मॉल होल्स होंगे, और ये बकल साइड पे भी होगा, लिंगल साइड पे भी होगा, और पोस्टीरियर लिमिट तक एक्सटेंड कर रहा होगा। ठीक है, ये भी मल्टीपल टीथ के लिए रिप्लेस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्टल एक्सटेंशन बेसिक एंडी क्लास 1 या क्लास 2 में यूज कर रहे होता है। ठीक है, इसका मेजर ड्रॉबैक क्या होता है, इसके होल्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा स्मॉल हैं, तो यहाँ पे एक्रिलिक बहुत ज्यादा मुश्किल होगी उसको पैक करने में। तो एक्रेलिक पैक भी होगा तो वहां पे एक रिजिड कांटेक्ट नहीं बनेगा, और वो डेंचर बेस निकल भी सकता है, वहां पे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं होगी डेंचर बेस की। सो टिश्यू स्टॉप क्या होते हैं, दे आर द स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन द माइनर कनेक्टर। ये माइनर कनेक्टर है। ठीक है, और ये जो सर्कुलर राउंडेड शेप नजर आ रहा है ये दोनों साइड पे, इसको बोलते हैं टिश्यू स्टॉप। सो बेसिकली ज्यादा हम लोग डिस्टल एक्सटेंशन बेस में यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे लगा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप सोचो यहाँ टिश्यू स्टॉप नहीं है, और ये मेटल का भी माइनर कनेक्टर ऊपर रखा हुआ है, तो जब वो पेशेंट को पहनाएंगे तो वो फ्लोट करेगा या फिर वहां पे रॉक करेगा। ठीक है, वो हिलेगा। अगर टिश्यू स्टॉप क्या करते हैं, एक ऐसा की और होल होल बनाया, समझो वहां पे की जाके फंस गई। ठीक है, और यहाँ पे सारा ना डेंचर रेजिन बेस फ्लो जाता है, जब फ्लो जाता है तो वो इंटरलॉक हो जाता है वहां पे, और वो हिलता नहीं है। तो ये क्या करती है, स्टेबिलाईजेशन करती है और स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करती है। ठीक है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द फ्रेमवर्क ड्यूरिंग लेबोरेटरी प्रोसेस। ठीक है, इट प्रिवेंट डिस्टॉर्शन ऑफ द फ्रेमवर्क ड्यूरिंग एक्रिलिक प्रोसेसिंग, और ये ज्यादातर कहाँ यूज करती है, डिस्टल एक्सटेंशन में। और इसका शेप कैसा होता है, लाइक अ स्मॉल स्टेप और नॉच इन द मेटल फ्रेमवर्क व्हेन एक्रिलिक विल फ्लो एंड लॉक। तो एक छोटा सा स्मॉल ट्राई वो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर जैसा होता है, और वो जाके लॉक हो जाता है वहां पे। अगर एक्रिलिक फ्लो होगा तो वो लॉक हो जाएगा, और वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ये पिक्चर है टिश्यू स्टॉप्स की, ये नंबर 1, यहाँ पे टिश्यू स्टॉप्स है डिस्टल एक्सटेंशन में। ठीक है, इधर टिश्यू स्टॉप्स है, तो ये टिश्यू स्टॉप्स ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो होगा वो एक्रिलिक फ्लो कर जाएगा। ठीक है, ये टिश्यू स्टॉप्स है। टिश्यू स्टॉप्स की एक और टाइप है जिसको बोलते हैं फिनिशिंग इंडेक्स टिश्यू स्टॉप। ठीक है, ये भी टिश्यू स्टॉप की तरह ही होता है, लेकिन ये कहाँ पे होता है, डिस्टल टू दी टर्मिनल अबटमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये टर्मिनल अबटमेंट है, इसके डिस्टल साइड पे होता है। ये गाइडिंग प्लेन जहाँ पे खत्म हो रहा होता है ना, ये गाइडिंग प्लेन जहाँ खत्म हो रहा होता है वहां पे टिश्यू स्टॉप स्टार्ट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये पिक्चर डी में देखें, ये यहाँ पे एक थोड़ा सा कर्व आ रहा है, तो कर्व के बाद यहाँ पे सारा एक्रिलिक डेंचर बेस आके लग जाएगा। ठीक है, अब ये जो होता है, सो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, टू एक्ट एज डेफिनेटिव फिनिशिंग लाइन फॉर द एक्रिलिक रेजिन बेस आफ्टर प्रोसेसिंग, टू इंश्योर स्मूथ जंक्शन बिटवीन द मेटल एंड एक्रिलिक। तो मेटल और एक्रिलिक का एक फिनिशिंग जंक्शन, मतलब स्मूथ फिनिशिंग जंक्शन ये प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, सो एक कॉन्सेप्ट है कि वेयर शुड बी द जंक्शन ऑफ मेजर कनेक्टर एंड माइनर कनेक्टर शुड बी लोकेटेड। जैसे कि ये पूरा ये पैरेलल मेजर कनेक्टर है। ठीक है, और ये माइनर कनेक्टर है। ठीक है, ये माइनर कनेक्टर जाके यहाँ पे लग रहा है। अब ये इसका जंक्शन किधर होना चाहिए, सो बेसिकली ये हमने बनाई है ब्लैक कलर की लाइन जो है, दैट इज पैरेलल फिनिशिंग लाइन। ये पैरेलल फिनिशिंग लाइन है, और पैरेलल फिनिशिंग लाइन से 2 मिलीमीटर 2 mm मीडियली इसको होना चाहिए। So, junction of the major connector and the minor connector at parallel finishing line should be located 2 mm medial from the imaginary line what would contact the lingual surface. ठीक है, अब ये करेक्ट है। अब ये राइट साइड में जैसे कि पैरेलल फिनिशिंग लाइन है, इससे कितना दूर चला गया है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। ये क्या करेगा, इट अफेक्ट्स द नेचुरल कॉन्टूर ऑफ द पैलेट। सही है, तो ये कहाँ पे होनी चाहिए, बस 2 mm medial to the parietal imaginary line, parietal finishing line. So here now we have covered the major connector, mandibular major connector, maxillary major connector, and minor connector. So our next topic will be rest and vestige. So if you found this video helpful, so please like, subscribe, and share this video with your friends. And make sure to press the bell icon so you would never miss an update. Thank you.